गणित ज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे गणित ज्ञान कक्षा 5 का पहला पाठ है आपका पार्ट 1 संख्याएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। क्या करना है आपको, इसको अंकों को शब्दों में लिखना है। जिससे आपको एक शब्द दिया गया है, इसको हिंदी शब्दों में लिखना है। किसी शब्दों में, हिंदी शब्दों में। तो ये कितना है, इकाई दहाई भी पढ़ सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। तो लाख में क्या आएगा आपका, क्या आ जाता है 4 लाख। 4,37,000। 4,37,685। कितना है 685। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ख नंबर क्या है, ख नंबर भी देख लीजिए, इसका भी शब्दों में लिखना है। तो इसका कितना हो जाएगा 86,35,673। इसका हो जाएगा 86,35,673। ये आपका आंसर हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़। करोड़ में कितना था, एक अंक है, तो एक अंक में क्या है 3 है। 3 क्या हो जाएगा 3 करोड़ 89 लाख 3 करोड़ 89 लाख। अब देखिए लाख यहाँ तक खत्म हो गया, बचा क्या है 5,421। 5,421 400। इसका हो जाएगा 21 आप यहाँ लिख देते हैं। ठीक, आते हैं ग नंबर में। ग नंबर में भी देख लीजिए, अंक आपका कितना लिखा देखिए, 3 अक्षर होते हैं तो 100 सैकड़ा हो जाएगा। 4 अक्षर होते हैं 1000 हो जाता है। 5 अक्षर हो जाते हैं दहाई, मतलब 10,000 के रूप में हो जाता है। तो आप ऐसे अंक जानते रहेंगे तो आप अच्छी बात है, लेकिन 100 तक गिनती आनी शब्दों में आनी चाहिए। ये तो पहले से ही पढ़ाया गया है आप लोग को। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको भी पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इकाई दहाई पढ़ सकते हैं। इकाई दहाई पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। कितना 9 करोड़। पहला हो गया 9 करोड़, उसके बाद हो जाएगा 56 लाख। 56 लाख। उसके बाद क्या हो जाएगा 37,000 पाया। ठीक, 37,000। क्या बचा है हजार, मतलब ये 7,012 है तो
37,012 हो गया, इसका भी हो गया। अब आते हैं इसका, ये भी आप इकाई दहाई पढ़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितना हो गया? ये 21 करोड़ हो गया। ये 2 अंक से दहाई दिया ना, दहाई, तो 21 करोड़ कितना हो गया? 21 करोड़। अब क्या बचा हुआ? यहाँ क्या हो गया? 21,05,79,000। क्या हो जाएगा? 5,79,543। क्या आ जाएगा? 500। लास्ट में क्या बचा है? 43। ये हो गया 43। अब आते हैं लास्ट नंबर 6 से छाता वाला। इसको भी पढ़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ में कितना दिया? 10 करोड़। मतलब दहाई के रूप में तो 2 डिजिट होगा, मतलब 2 अंक हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 15। कितना है? 15। 15 करोड़। 96 लाख। कितना है? 96 लाख 32,049। ये आपका हो जाएगा 32,049। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। आप शब्दों में सिर्फ लिखना था। अब इसके आगे आते हैं सवाल नंबर 37,15,107। कितना लिखा है? 37,15,107। कितना है? पहले लिखेंगे 37। कितना है? लाख में है। 37 लाख हो गया। फिर कितना दिया है? 15,000। तो आप 15 लिख लीजिए। 15,000। कितने दिया? 107। 107। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक। अब आते हैं इसका 68,573। 68,573। पहले लिख लीजिए 68,000 हो गया, फिर 573 लिख दीजिए। 573। ये आपका आंसर। ठीक। अब आते हैं इसे 3,75,27,437। 3,75,27,27,27,434। कितना दिया है? 434। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पढ़ लीजिए, चाहे इकाई दहाई पढ़ना हो तो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,75,27,434। इकाई दहाई पढ़ लेंगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगा कि हमारा सवाल सही है कि गलत। मान लीजिए एक अंक इधर का उधर लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। सवाल मेहनत करना सब व्यर्थ हो जाएगा। आते हैं घ नंबर। घ नंबर आइए 35,54,59,901। तो पहले कितना है? 35 करोड़। तो हम कितना लिखेंगे? पहले 35 लिख लीजिए। ठीक।
उसके बाद 94 लाख, कितना है 94, 94, ठीक 94 लाख 59,901, 549, तो 59,901, 901, ये आपका हो गया। ये भी कायदा है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका हो गया 35,94,59,901। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल, ठीक। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। इसका मतलब होता है कि ये जोड़ दिया है पहले से, इसको अलग अलग डिवाइड करना है कि जोड़ने पे इतना आ जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, जितनी संख्या उतनी जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या लगाएंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। और फिर आ गया 9, 9 के बाद जितनी अंक है उतनी जीरो लगा दीजिए। 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या नंबर है, अब आ गया 5 नंबर, 5 को लिख लीजिए। 5 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो 3 अंक है, 3 हम जीरो लगा दिए, ठीक। आते हैं 4, ऐसे आप लिख लीजिए। अब लास्ट के बाद 2 है, तो 2 के बाद कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देंगे। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपकी आंसर इतना आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए है, हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, तो इसका भी लिख लेते हैं। अब इसका लिख लेते हैं। 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाना है। तो 1 2 6, उसके बाद 7, 7 के बाद जितनी संख्या उतनी लगा दीजिए। 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। तो 9 1 2 3 4 5। उसके बाद आते हैं 6 नंबर। 6 के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 जीरो लग गए। उसके बाद आते हैं आगे 5, 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। फिर क्या बचल 4, 4 के बाद 2 संख्या। अब देखिए यहाँ पे जीरो दिया है, अब जीरो में हम कैसे जोड़ेंगे, तो आप कुछ मत करिए, जीरो में जीरो ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो जीरो के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो जीरो के बाद एक संख्या, तो 0 डबल 0 लगा दीजिए। उसके बाद 6 बचा है, तो 6 लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे। इसको क्या होता है कि ये पहले से जोड़ा रहता है, इसको आप डिवाइड करना रहता है, मतलब अलग अलग करना रहता है। यही होता है विस्तारित रूप में लिखो। हो गया। अब आते हैं चौथा सवाल। अब चौथा सवाल में क्या पूछा है, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप, जो आप विस्तारित रूप लिखे थे, आप वही संक्षिप्त रूप, मतलब आपको इसमें क्या करना है, टोटल जोड़ना है। विस्तारित रूप में सब अलग अलग किए थे, आप इसमें जोड़ दीजिए। जैसे हमारा इतना हो गया, इधर से हम जोड़ते हैं, 1 हम लिख लेते हैं,
फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 1, फिर 2, फिर क्या बचा 4। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं ख नंबर। ख नंबर में भी यही आपको करना है। लास्ट में देखिए 2 अंक दिया है, 40 दिया है, आपको लास्ट में 40 लिख दीजिए। 40, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 9, 9। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7, 9, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या दिया है? स्थानीय मान। निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्नलिखित संख्याओं में से, सॉरी, संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना होगा? सिर्फ आपको 9 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान आप निकालना आता है तो केवल किसका बताना है? 9 का। 9 का देखिए 9 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है और यहाँ दिया है। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपको बताना है। जैसे हमने इसका निकाल लिया, केवल 9 का 9 लिख लिए। यहाँ पूरा संख्या में लिख लेते हैं 5, 4, 8, 7, 6। ये 9 का है तो हम यहाँ लिखेंगे, सिर्फ 9 का निकालेंगे। 9 इंटू 1 इकाई अंक हो गया। अब जितने अंक हैं उतने क्या लगेंगे? 0 लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका हो गया। तो आप क्या करेंगे? इंटू हो जाएगा तो 9 हो जाएगा तो 6 0 लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक, और क नंबर का। अब आते हैं ख नंबर। ख नंबर का भी इसी तरह से होगा। ख नंबर आप लिख लीजिए तो 1, 0, 8, 7, 9, 6, 3, 2। अब फिर इसका 9 का निकालना है तो 9 हम निकालेंगे तो 9 इंटू इकाई अंक 1 होता है तो इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा देंगे। 3 अंक है, 3 0 लगाएंगे तो इसका आ जाएगा आपका, ठीक, 9 हो जाएगा। अब आते हैं ग नंबर। ग नंबर का 4, 8, 7, 5, 2, 9, 3, 5, 3, 5। अब 9 का सिर्फ निकाला, 9 इंटू 1, 2 0 लगा दीजिए, उसके बाद 900 इसका आंसर। ठीक, ये आपका हो गया। स्थानीय मान सिर्फ आपको 9 का बताना था। अब छठवां दिया, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाना है। बड़ा जिसके तरफ रहेगा उसकी तरफ मुंह ऐसे रहेगा, जिसकी तरफ छोटा रहेगा तो ये वाला रहेगा। तो पहला क दिया है, इसमें दिया है ए और ए। ठीक, अब इसमें बताना है कि आपको बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो इसका अगर हम इकाई दहाई पढ़ के देख लेते हैं और इसका देख लेते हैं कौन बड़ा है। ऐसे तो हमारी तरफ से ये बड़ा है। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 81,59,632 आ रहा है इसका। इसका देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब देखिए करोड़ में हो रहा है तो करोड़ में हो रहा है तो मतलब ये हमारा क्या है? बड़ा है, ये हमारा बड़ा है। अब आते हैं ख नंबर। ख नंबर भी देख लीजिए कौन बड़ा है। ये देखिए कितने डिजिट नंबर गिन लीजिए, 2, 4, 6, 7 है। 2, 4, 6, 7 है। अब 7 में शुरू का अंक देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारा ए बड़ा है। इसी प्रकार हम इसको भी देख लेते हैं। तो
हमारा देख लेते हैं, 1 2 4 6, 6 2 8 1 9, 2 4 6 8 1 9 हो जाएगा। तो हमारा शुरू का अंक 76 है, यहाँ 66 है, मतलब 10 से अधिक है, तो हम इसको बढ़ा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं घन नंबर 89। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4, 9 नंबर ए है, 1 2 3 4, 9 अंक ए भी है। अब देखते हैं 89 89 मैच कर रहा है, 63 63 मैच कर रहा है, उसके बाद 1568, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा है। कैसे बड़ा है, इकाई दहाई पढ़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस या लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख, 89 करोड़ 63,01,568 है, और इसका 89 करोड़ 63,0568 है। हमारा क्या है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे मिला लीजिए अंक भी गिन के। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है पार्ट 1 का 7वां सवाल। ठीक है, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। अब लिखो, फिर उसके आगे क्या कर रहा है, किसी भी अंक का प्रयोग, किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न हो। क्या करना है, 8 अंकों की संख्या है, ठीक है, इसको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं, इसमें कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 9, उसके बाद है 8, फिर 7, फिर 5, फिर क्या है, 5 के बाद क्या आएगा, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या। ये हमारा हो गया बड़ी संख्या। ठीक, अब इसी का हम क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाएंगे। अब जब हमारा इधर से सबसे बड़ी संख्या बन जाता है, तो हम जस्ट क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन उल्टा करेंगे, यहाँ पहले क्या लिखा है, 0। 0 अगर हम आगे लगा देंगे तो 0 का मान्य कुछ नहीं होगा। तो हम अब इसके बाद हम लिखते हैं छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब इसको 0 पहले नहीं लिखी, पहले सबसे अंक छोटी क्या हो गया, 1। 1 के बाद 0 लिख दीजिए, बाकी जैसे था इधर से उल्टा करते हुए आप लिख लीजिए, जैसे 2 3 5 7 8, ठीक, 8 9, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, ये हमारी छोटी संख्या। अब देखिए इसमें कोई संख्या दोहराया गया नहीं है, इसमें भी कोई संख्या दोहराया गया नहीं है। वही कहा था कि किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न करें। जैसे आप 0 इधर लिख दे, 0 अंदर लिख दे, तो आपकी गलत हो जाएगी। आते हैं ख नंबर। अब इसको भी पहले सबसे बड़ा संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या पे 9 8 7 6 5 3 2 1, ये क्या हो गई, हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या, अब इसमें 0 था नहीं, तो क्या करेंगे, हम जस्ट उल्टा कर देंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर 2 3 5 6 7 8 9, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब आते हैं ग नंबर। ग नंबर में इसी प्रकार देखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, 9 8, मतलब 8 7 6 5 3, सॉरी 3 नहीं 4 भी है, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 1। ठीक, अब इसी के जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं, पहले 9
9 के बाद क्या है? 7, 6, फिर 5 है, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 0। अब 0 इसमें भी आ गया, जैसे इसमें बताया गया था सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ये हमारा गणित ज्ञान पार्ट 1 संख्याएं का चैप्टर पूरा हो गया। ये आपका द एंड हो गया।